तो बच्चों हम तीसरा पद पढ़ते हैं जिसमें गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए एक हारिल पक्षी और उसके द्वारा पकड़ी जाने वाली लकड़ी का वर्णन किया है। हारिल पक्षी एक हरियल नाम का पक्षी है जो बच्चों जब उड़ता है तो अपने पैर में लकड़ी के पतले से तिनके को दबा लेता है और उसे लगता है कि उसे इस लकड़ी ने होल्ड किया हुआ है, सहारा दिया हुआ है, उसे छोड़ता ही नहीं, कभी भी रात दिन पकड़े रहता है। तो ये उसकी विशेषता है। तो गोपियों ने अपनी तुलना उस हरियल या हारिल के पक्षी से की है जो कृष्ण को हर समय अपने मन में धारण करती हैं, वो उन्हें कभी छोड़ती नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को क्या करते रखता है, दृढ़ता से पकड़े रखता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हमारे ईश्वर, हमारे कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। लकड़ी माने लकड़ी। मन ये पूछा जा सकता है बेटा, कृष्ण उनके लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के समान क्यों है? क्योंकि गोपियाँ उन्हें हर समय अपने मन में क्या करती हैं, धारण करती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, क्योंकि हमने अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचनों से नंद नंदन उर, नंद के नंदन यानी कि कृष्ण को अपने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता से हमने क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। यानी कि हम उन्हें हर समय क्या करते हैं, याद करते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में, निशि कह रही थी मैं, निशि नहीं निसी है बच्चों, क्योंकि ये तद्भव शब्द हैं, ब्रज भाषा के शब्द हैं, तो इनमें वैसे होता है निशा, ठीक है, इसमें क्या होगा, निसी होगा, ठीक है। तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में, निसी रात में, कान कान जकरी, केवल कान कान के ईश्वर को, कृष्ण को ही हम जकड़े हुए हैं, दृढ़ता से धारण किए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ऐसी परिस्थिति में योग साधना का संदेश ऐसा लग रहा है हमें ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है जिसे हम कभी खा ही नहीं सकते, जिसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, उसे हम चखते ही क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो उसी तरह से हमें योग साधना का संदेश भी लग रहा है। हम प्यार तो किसको करते हैं, कृष्ण को करते हैं, और आप हमसे क्या कह रहे हैं, योग साधना अपनाने को कह रहे हैं। तो हमें योग साधना किसके समान लगती है, कड़वी ककड़ी के समान लगती है, जिसे हम अपना नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको आ सकता है कि योग साधना की तुलना किसके साथ की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन अलग अलग दे जाएंगे, कद्दू की तरह लगती है, किसी मीठे फल की तरह लगती है, और कड़वे ककड़ी की तरह लगती है, तो आपको छांटना होगा। सूं तो आप तो, सूं बेटा गुजराती शब्द है, व्याधि रोग हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए जिसके बारे में हमने कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में सुना ही नहीं, और जो काम हमने कभी किया ही नहीं। कौन सा काम है ये, योग साधना का, ठीक है। यह तो सूरति नहीं ते सौंपो, अब क्या बता रही हैं उद्धव को, कि सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यह योग साधना का ज्ञान तो उनको दो जिनके मन चक्री, जिनके मन हर समय घूमते रहते हैं इधर उधर, अपने आराध्य को ढूंढते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस मार्ग की भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं। उनको समझाओ योग साधना का संदेश। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो किसकी भक्त हैं, कृष्ण की। हम तो किससे प्रेम करते हैं, कृष्ण से। तो हमें क्यों बता रहे हैं ये। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पद भी हो गया। मुझे लगता है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ये आप याद रखिए कि पहले मैम ने पढ़ाया है, आज मैं पढ़ा रही हूँ, तो दोबारा ये क्लास हो रही है बच्चों, तो अब आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला है, गोपियाँ बहुत परेशान हैं कि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण उनके लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। तो कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, कृष्ण बहुत चालाक हो गए हैं,
उन्होंने क्या पढ़ ली है बच्चों? राजनीति, क्योंकि क्या बनने वाले हैं? वो राजा बनने वाले हैं। तो अब उन्हें राजनीति का ज्ञान हो गया है, क्योंकि राजनीति पढ़ने वाला व्यक्ति, राजनीति जानने वाला व्यक्ति, कभी उसकी छवि, उसके काम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये गोपियों ने यहाँ पर कहा है। समूची बात कहत मधुकर की, हम सोच समझ के बात कह रहे हैं। मधुकर, हे भौरे, भौरे से कह रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया। समाचार सब पाए, हमने उनके बारे में सारे समाचार प्राप्त कर लिए, हमें सब पता चल गया है कि उन्होंने अब क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। और इस बात को हम जो आपसे कह रहे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं, ऐसे खाली नहीं कह रहे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो कृष्ण होते थे, पहले ही चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरुओं ने उनको बड़े बड़े क्या पढ़ा दिए हैं? ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। क्योंकि राजनीति में चालाकी का काम होता है, कूटनीति का काम होता है। तो यही गोपियाँ कह रही हैं कि पहले तो कृष्ण चालाक ही थे, शैतान थे, लेकिन अब गुरु लोगों ने उनको क्या पढ़ा दिए हैं? राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जैसे उनको लगा कि अब वो बहुत विद्वान हो गए हैं, तो योग संदेश पठाए, उन्होंने हमारे लिए क्या भेज दिया? योग साधना का संदेश भेज दिया। संदेश देखिए बेटा कैसे लिखा है ब्रज भाषा में, ठीक है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, वो लोग अच्छे थे पहले के, पर हित डोलत ढाए। पहले ज़माने में लोग दूसरों की क्या करते थे? मदद करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे। पर हित डोलत धाए, दूसरों के काम के लिए डोलत, इधर उधर दौड़ते रहते थे, धाए दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई ही हैं। अब बस हमें यही खुशी हो रही है कि हमारे मन जो कृष्ण ने जाते समय क्या कर लिए थे? चुरा लिए थे। देखिए, चलत जूहुते चुराए, जाते समय, यहाँ से मथुरा जाते समय हमारे दिल चुरा कर जो ले गए थे, अब हमें क्या मिल जाएंगे? वापस मिल जाएंगे। ये बहुत पीड़ा में उन्होंने बात कही है बच्चों, क्योंकि हमारे मन कृष्ण के पास गए हैं, तो अब हम प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे मन हमको फिर क्या हो जाएंगे? फिर से मिल जाएंगे। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। वह व्यक्ति क्यों अन्याय कर रहा है? जे और अनीति छुड़ाए, जिसका काम है औरों को अन्याय से क्या करना? छुड़ाना। तो बड़ा दुख है गोपियों को कि राजा कृष्ण को तो सबका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनका कर्तव्य है कि प्रजा को अन्याय से क्या करें? दूर करें, उनका भला करें, लेकिन वो तो खुद ही क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, राजधर्म तो यही है सूरदास। गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो यही है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को न सताए। तो अंत में सूरदास ने राजा का धर्म बताया है। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कि वह अपनी प्रजा को न सताए, क्योंकि अपनी प्रजा को सताकर राजा कभी सफल नहीं हो सकता। तो गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है बेटा? क्योंकि गोपियाँ भी कृष्ण की क्या है? प्रजा हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि राजा कृष्ण को अपनी सब प्रजाओं का क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से उन्हें अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। तो ये गोपियों का वाक चातुर्य है बच्चों, ठीक है। वाक चातुर्य बोलने का कौशल है, जिसमें उन्होंने अपने मन की पूरी बातें कह दी और उद्धव का अपमान भी नहीं किया। अब देखिए, इसमें जो है वियोग श्रृंगार है। क्यों वियोग श्रृंगार है बताइए? क्योंकि गोपियाँ नायिकाएं हैं, कृष्ण नायक हैं, और दोनों का प्रेम प्रकट हो रहा है बच्चों। वो लोग अलग अलग हैं। मैंने आपको श्रृंगार में वियोग की परिभाषा बताई थी कि नायक नायिका जब अलग अलग होते हैं, और संयोग की परिभाषा बताई थी कि नायक नायिका जब साथ होते हैं। तो यहाँ नायक हैं कृष्ण और नायिकाएं हैं गोपियाँ, तो वो अलग अलग हैं। तो ये चारों हमारे पद जो हैं बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब वियोग श्रृंगार पर आधारित हैं, क्योंकि नायक कृष्ण दूर हैं, गोपियाँ कृष्ण के विरह में क्या हैं? दुखी हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत परीक्षा के लिए समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आराम से तैयारी करिएगा, फिर हम अगली कक्षा में आपको जो भी पूछना होगा, मुझे लगता है मैं ग्रामर लूँगी, क्योंकि तुलसीदास वाला पाठ आपने पहले पढ़ा है, तो उसी वीडियो को जो मैम ने पढ़ाया है एक बार आप
देख लीजिएगा बच्चों। तो हम आगे फिर पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊँगी तुलसीदास, लेकिन इस समय शायद इतना समय नहीं होगा, और होगा तो आप जो भी क्वेरी होगी आपकी वो मैं पढ़ा दूँगी। तो बच्चों अगली कक्षा में हम अपना ग्रामर लेते हैं, क्योंकि ग्रामर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें होंगे और कृतिका के भी होंगे। तो कृतिका का है माता का आंचल, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर समय मिल पाया मैं रिवीजन कर दूँगी, नहीं तो आपको स्वयं पढ़ना होगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।